ये किस चीज़ का है? सेसेशन, यानी कि बंद करने का। डायरेक्टर तब तक मैं था। कब तक था? 24/11/2011। रिजाइन मैंने किया, रेजिग्नेशन है, एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 24/11/2011। ये आरओसी में फाइल किया हुआ है कि सच्चिदानंद राय, जो कि इंडियन इंफ्रा प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुआ करते थे, इस तारीख से रिजाइन करके उस कंपनी से कोई मतलब नहीं रहा। के तहत कंपनी में छापा मारा ईडी ने। वो कंपनी आपकी नहीं है, 2011 से पहले वो आपकी थी। हो सकता है मैं भी उसमें डायरेक्टर हुआ करता था, ये 2011 के पहले। और उसके बाद से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं मैं आपको कि हम लोगों का बंटवारा जो हुआ है वो कोर्ट से हुआ है। ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट कब से है? 19 नवंबर 2013, देख रहे हैं ना? 19 नवंबर 2013 इन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता द पार्टीज हैड रिजॉल्व द डिस्प्यूट बाय एंटरिंग इनटू टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। अचानक, मतलब वो ये बड़ी, मतलब कि शोहरत नहीं है। ये शोहरत अभी आजकल मिला है मुझे कि ईडी और सीबीआई पूछने लगे हैं। 3-4 महीने पहले सीबीआई का मेरा पत्र आया था, तो मैं सीबीआई को जाके बता दिया कि भाई इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी पर आया था। हमने कहा आप गलत जगह मांग रहे हो, ये मुझे नहीं पता है, ये फलाने जगह पर जाइए, आपको मिल जाएगा। और उस आदमी ने लिख कर दिया भी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सारंग के एमएलसी सच्चिदानंद राय के घर और दफ्तर पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की थी। क्यों ईडी ने छापेमारी की और ईडी को मिला क्या, और सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ गड़बड़ किया है, हम सब कुछ बात करेंगे उन्हीं से ही। कहाँ और कैसे ये ईडी वाले मामले में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं? मेहमान मेरे कलकत्ता के आवास और मेरे पुत्रों का जो कंपनी है इंडियन रियल्टी, उस दफ्तर कार्यालय, वहाँ 1 तारीख के सुबह 8:30 पौने 9 बजे के आसपास दोनों जगह मेहमान पहुँचे। और निश्चित रूप से चूँकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, तो कोई भी अगर संवैधानिक संस्था आती है तो हम तो पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो हमारा बड़ा बेटा हालांकि उसमें घर पे नहीं था, तो बाहर था, तो मैंने कहा कि नहीं, तुम कार्यालय चले जाओ और जाकर पूरा सहयोग करो। आखिर ये क्या, किस लिए आए हैं हमें तो पता भी नहीं, आखिर कि कोई नोटिस देके तो आए नहीं थे। और छोटा बेटा घर पे था, हमारी बेटी, दामाद और नाती नतनी भी आए हुए थे, लेकिन उनका पूरा तो दिन खराब कर दिया जाएगा और कुछ मिला नहीं, तो घर से तो लोग खाली हाथ बैरंग लौट गए। कार्यालय में जब पहुँचे और उन्होंने जो वारंट दिखाया, सर्च वारंट, उस सर्च वारंट में किसी और कंपनी का नाम था, और उसमें एड्रेस जो है दिखाया जा रहा है मेरे घर का, मेरे ऑफिस का एड्रेस जो है, जो मेरे जो आज को बेटे में चलाते हैं जिस कंपनी को, इंडियन रियल्टी, एड्रेस उसका दिखाया जा रहा है, लेकिन कंपनी कोई और है, इंडियन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो निश्चित रूप से जो उसमें कर्मचारी थे उनको समझ में नहीं आया कि इस पर विरोध करें कि आपके यहाँ पर सर्च करने का राइट ही नहीं, कैसे चले आए हैं। और सर्च चलता रहा। फिर बेटा जब 1 बजे पहुँचा तो उसने पूरा उसमें सहयोग किया और अंततोगत्वा वो लोग एक पंचनामा बनाकर गए। ये पंचनामा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी से पता चल जाएगा पूरी कहानी क्या है। ये पंचनामा मेरे हाथ में है, यहाँ आप देखिएगा। तो ये जो जगह पढ़ के मैं सुनाता हूँ, उन्होंने लिखा है कि सर्च एंड सीजर एट द ऑफिस प्रेमिसेस दैट इज मेसर्स ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग 7 जवाहरलाल नेहरू रोड, मेजनाइनपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700013। मतलब कंपनी का नाम है इंडियन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एड्रेस है ये 7 नंबर जवाहरलाल नेहरू रोड। लेकिन उसी में आगे कहते हैं, पंचनामा के दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि अपॉन रीचिंग द सेड प्रेमिसेस एट 7 जवाहरलाल नेहरू रोड, मेजनाइन फ्लोर, ऑफिसर फाउंड द साइन बोर्ड ऑफ मेसर्स ईडन रियल्टी, बट ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नहीं, वहाँ पर ईडन रियल्टी का बोर्ड दिखा। जो उन लोगों ने सर्च सीजर भी जो किया है, जितने भी, ये लैपटॉप देखिएगा आप, फिर एक और लैपटॉप देखिएगा, एक और लैपटॉप देखिएगा, चौथा लैपटॉप और एक आईफोन, ये पांचों जिन लोगों से लिया गया, कौन है? डायरेक्टर मेसर्स ईडन रियल्टी, डायरेक्टर मेसर्स ईडन रियल्टी, आईटी मैनेजर मेसर्स ईडन रियल्टी, जनरल मैनेजर मेसर्स ईडन रियल्टी और डायरेक्टर ईडन रियल्टी। मतलब सारे जो चीज़ें सीज गई हैं वो ईडन रियल्टी की, जबकि आपका सर्च सीजर और वारंट किस पर था? ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर। अब देखिए ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कौन है? ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है ये है वो कंपनी ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। और ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ डेटा? ये डेटा मैं ला रहा हूँ सीधे कंपनी मास्टर डेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट से। वहाँ पर क्या दिखा? ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी का नाम है, आरओसी कलकत्ता में। उसका एड्रेस है 4th फ्लोर, नॉर्थ ब्लॉक, यूनिट नंबर 410 आइडियल प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 11/1, शरद बोस रोड, कोलकाता। आपको दिखा?
वो कहा था 7 नंबर जवाहरलाल नेहरू रोड का था 13 और ये कहाँ से रहा था बोस रोड का था 20। मैंने उसका ऑफिस भी अलग। और डायरेक्टर्स का नाम देखिए, डायरेक्टर कौन है? इंद्रजीत दे। कब से? 18/11/2013 से। और दूसरे अमिताभ पात्र 27/3/2014 से। मतलब डायरेक्टर भी हम नहीं है, ऑफिस के एड्रेस भी मेरा नहीं है, तो इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं हो सकता। मतलब कि छापा मारना कहीं अब था। यही कहानी खत्म नहीं होती। मैं आपको और दिखाता हूँ कहानी जोड़े कहाँ से है। लोग कहानी जोड़े इस कागज से। इस कागज में पाइएगा ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वही 7 नंबर जवाहरलाल नेहरू रोड वगैरह, सच्चिदानंद राय। क्या है ये? फॉर्म 32 है। फॉर्म 32 होता है या तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, या डायरेक्टर को हटाने के लिए, या चेंज इन डेजिग्नेशन के लिए। ये किस चीज़ का है? सेसेशन, यानी कि बंद करने का। डायरेक्टर तब तक मैं था। कब तक था? 24/11/2011। रिजाइन मैंने किया, रेजिग्नेशन है, एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 24/11/2011। ये आरओसी में फाइल किया हुआ है कि सच्चिदानंद राय जो कि इंडियन इंफ्रा प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुआ करते थे, इस तारीख से रिजाइन करके उस कंपनी से कोई मतलब नहीं रहा। ये है 3 मामले। मतलब 2011 के पहले मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था। अब 12 साल बाद हमको उस कंपनी से जोड़कर, जिस कंपनी का कई सालों से डायरेक्टर कोई और है, एक नाम तो आपने ठीक किया इंद्रजीत दे, दूसरा अमिताभ पात्र का नाम हटा के आपने मेरा नाम डाल दिया। अरे भैया अमिताभ पात्र का नाम है ही नहीं। उसका जब सच्चिदानंद राय का नाम कैसे आ गया? तो 2011 के पहले हुआ करते थे। 2013-14 से आज तक जो 10 वर्षों से है उसका नाम नहीं है। मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि इस जिस कंपनी के तहत कंपनी में छापा मारा ईडी ने, वो कंपनी आपकी नहीं है, 2011 से पहले वो आपकी थी। हो सकता है मैं भी उसमें डायरेक्टर हुआ करता था, ये 2011 के पहले। और उसके बाद से एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं आपको कि हम लोगों का बंटवारा जो हुआ है वो कोर्ट से हुआ है। ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट कब से है? 19 नवंबर 2013। देख रहे हैं ना? 19 नवंबर 2013 इन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता द पार्टीज हैव रिजॉल्व द डिस्प्यूट बाय एंटरिंग इनटू टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट में क्या रहता है कि कुछ कंपनियां उनके पास जाती हैं, जो ये कंपनियां हैं ईडन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ईडन इंफ्रा डेवलपर्स, ईडन सिटी प्रोजेक्ट्स, सारी कंपनियां उनके पास जाती हैं। और मेरे पास आती हैं ईडन रियल्टी वेंचर्स, जो जिसमें मेरे बेटे भी डायरेक्टर हैं, ईडन इंफ्रा बिल्ड, सब डेवलपर्स, ईडन ट्रांसपोर्ट, आपको पता ही होगा, ईडन इंफ्रा कौन। और सिग्नेटरी कौन है? सर मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी है, इंद्रजीत दे भी हैं, और ये बेकायदे कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी है। और इसमें साफ क्लियर है कि 19/11/2013 से उस पूरी कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट उनके जिम्मे चला गया, जो कि आपने डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में पाया भी। 18/11 से इंद्रजीत देव बन गए थे और बाद में उन्होंने किसी और को लाकर बनाया वहाँ पर। उसमें कोई और था, उसका नाम हटा के फिर इनको लाया गया। एक चीज जानना चाहते हैं, क्या इस कंपनी में पहले भी कभी छापे पड़े हैं ईडी का, या ये पहला कभी नहीं, पहली बार। तो अचानक, मतलब वो ये बड़ी, मतलब कि शोहरत नहीं है। ये शोहरत अभी आजकल मिला है मुझे कि ईडी और सीबीआई पूछने लगे हैं। 3-4 महीने पहले सीबीआई का मेरा पत्र आया था, तो मैं सीबीआई को जाके बता दिया कि भाई इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी पर आया था। हमने कहा आप गलत जगह मांग रहे हो, ये मुझे नहीं पता है, ये फलाने जगह पर जाइए आपको मिल जाएगा। और उस आदमी ने लिख कर दिया भी कि इससे सच्चिदानंद राय कैसे कोई लेना देना नहीं है। पूरा हाई कोर्ट का ऑर्डर वार्डर सब लगा के दिया कि मैं है इसका जो भी जवाब देना मैं दूंगा। इतना क्लियर था। और एक बार बताइए कि ईडी और सीबीआई जैसे संस्था किसी के पास अगर जांच करने जाएंगे तो उनका इंटेलिजेंस कुछ तो होगा, कुछ तो सर्च करके जाएंगे, कुछ तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके जाएंगे। ये कैसे हो जाएगा कि बाप का नाम किसी का, बेटा का नाम किसी का, कंपनी का नाम किसी का, अब पहुंच गए किसी और क्या? यानी कि ये पूरा मैला फाइडे था। ये सोच समझ के किसी तरह से मेरे घर पर सर्च करने का, कुछ डॉक्यूमेंट खोज कर निकालने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसी बहाने से ईडी जो है आपके घर अब दफ्तर में घुसती है, और शायद ये रणनीति रही होगी कि कुछ और मिल जाए, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ ही है। हमारे यहाँ 62,40,000 कैश पाया गया, जो सर से सीजन में लिखा हुआ है। मेरा बेटा बताते रह गया कि भैया मेरे 5 साइट चलते हैं, अब 5 बड़े साइट चलते हैं, होली सामने है, 3,000 से ऊपर लेबर काम करते हैं, और मेरा कैश में बुक में है। ये पैसा कोई ऐसा नहीं कि कहीं से उठा कर आया हुआ है, ये बाकायदे मेरे कैश इन हैंड मेरे बुक में है। तो कहे कोई बात नहीं, या बाद में दिखा के बुक पैसा ले लीजिए वापस, अभी तुम सीजे कर लेके जा रहे हैं। और इसी तरह से वो लैपटॉप वगैरह ले गए, खंगालेंगे, खंगाल के कुछ ना कुछ खोज कर निकाल। बड़े बेसिकली क्या है ना, प्रताड़ित करने की। आपके पास सर्च एंड सीजर का वारंट तक नहीं था, आप एक इलीगल सर्च एंड सीजर जो हमारे यहाँ किए हैं, और इसके बाद आप हमको फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं कि ऐसा बंगाल में हुआ,
मुझे दुख इस बात का है कि बिहार के लोगों ने बिना चीज़ को समझे हुए और मुझे एकदम से इसमें दोषी कटघरे में खड़ा कर दिया। दुख इस बात का है। चलिए थे सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय। एक और हम वीडियो बनाते हैं जिसमें हम पूछेंगे आखिर कितना ये एक तरह से कह सकते हैं इस छापेमारी के बाद ये सचेत गए हैं, और क्या कहेंगे कि क्या ये इस तरीके से बीजेपी को छोड़ते हैं फिर निर्दलीय लड़ते हैं, क्या उनका उसका भी इम्पैक्ट है क्या? फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।